नेटवर्क नाम दिया गया है, इसे लोगों से जुड़ने की कोशिश है। और अभी शकील अहमद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और मनोहर लाल खट्टर की प्रदेश की सरकार को घेरा। प्रोफेसर वीरेंद्र यहाँ पर कुछ कह रहे हैं और उम्मीद यही है कि उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को संबोधित करेंगे। क्या कह रहे हैं वो सुनते आइए। सबको मेरी नमस्कार, नमस्ते। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व हरियाणा के प्रभारी हमारे साथी डॉक्टर शकील अहमद जी, हमारे राज्यसभा के सांसद शादीलाल बत्रा जी, लोकसभा के सांसद अजीत दीपेंद्र जी, पूर्व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फूलचंद मौलाना जी और पूर्व हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष व आज विधायक कुलदीप शर्मा जी, यहां से संबंध रखने वाले विधायक व पूर्व मंत्री हमारे अजीज रणदीप सिंह जी और सभी आए हुए सभी मेरे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व जिला अध्यक्षगण, पूर्व ब्लॉक अध्यक्षगण, गांव कंडेला के सभी मेरे बुजुर्गों, आसपास से आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, हरियाणा से आए हुए तो नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बहादुर भूमि को, इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं, कंडेला की भूमि। अब कई साथियों की बात सुने आपने और आज इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं, इस बात को भी मालूम कि मेरा इरादा था कि मैंने देखा कि लोग परेशान हैं, तो मैंने मन में ठानी कि मैं जनसंपर्क अभियान शुरू करूं। सवाल आया मेरे सामने कि कहां से लोगों से पूछ के चलोगे, कहां से शुरू करना चाहिए। हरियाणा बहुत बड़ा है, कहीं से भी कर सकता था, लेकिन मेरे मन ने आवाज दी कि अगर आज 31 से 1 से करना है तो भाई कंडेला से करो। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 13 साल हो गए, 1 तारीख को 1 जून को उस समय की जो सरकार थी, ओम प्रकाश चौटाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां बेकसूर किसानों को गोलियों से भूना गया था। आज उस बात को पूरे 13 साल होते हैं। इस वास्ते मैंने यहां आने का फैसला किया, क्योंकि मैं यहां आया था, मेरे साथी आए थे, कांग्रेस पार्टी आई थी और यहां बैठे थे और यहीं से आपकी हरियाणा के लोगों की आवाज बुलंद करने हम दिल्ली पहुंचे थे, पद यात्रा शुरू करी थी, याद होगा आपको। और भाई दूसरी बात, किसी एक भाई का बयान आया अखबार में, उसके सवाल उठाया मेरे सामने अखबार के द्वारा, मेरे से हो कहते तो मैं जवाब देता कि भाई ये कार्यक्रम जींद से ही क्यों, कंडेला से क्यों शुरू किया जा रहा है। तो भाई जींद में तो जींद से तो मेरा खून का रिश्ता है और कंडेला से मेरा दिली संबंध है, दिल का रिश्ता। क्यों ना करो, मेरा अधिकार। और ये मैं साफ करना चाहता हूं, ये अभियान, जनसंपर्क अभियान किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ चला रहे हैं। कौन सी विचारधारा? वो विचारधारा जिसने हरियाणा के मेहनतकश भोले भाले लोगों को झूठ बताकर उनकी वोटों को लूटा है। उस विचारधारा के खिलाफ जिसने झूठ के अपना हथियार बनाकर चुनाव में आपके पास आए, झूठे वायदे किए और सत्ता अपना दी, ये आपके सामने, और वोटों को लूटा। और इसका मैं सबूत लेके आया
मैं कभी बगैर सबूत, बगैर उसके बात नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है मेरे पास। तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था हरियाणा के चुनाव से पहले। 154 वादे किए थे उन्होंने। मैं सब वादे तो नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं मोटे मोटे वादे आपको बताना चाहता हूं। क्या, अगर आप पेज 5 पे देखेंगे घोषणा पत्र के, तो उन्होंने लिखा है प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। मेरा सवाल है आपसे, भाई 24 घंटे बिजली मिलती है आपको? फिर उसके बाद उन्होंने वायदा किया किसानों की फसलों के दाम लागत मूल्य पर 50% लाभ निर्धारित करके किए जाएंगे, पद्धति अपनाई जाएगी। भाई क्या भाव मिला है आपको? आपके धान का, आपके बाजरे का, आपके आलू का, आपके पॉपुलर का, आपके गन्ने का अब तक पूरा मुआवजा मिल गया। ये आपके सामने। आप सवाल आया, यहां सभी ने कहा, हमारे अजीत रणदीप ने भी बताया कि बिजली कितनी देते थे, कितना बिजली का हमने वो किया। आपके सामने 4 कारखाने नए लगाए थे। ये ठीक कहा रणदीप ने। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब अहमदाबाद में जाते हैं तो वहां भी कहते हैं, वो ठीक कह रहे हैं क्या, कि हरियाणा के पास 10,000 मेगावाट बिजली है। सही कहा कि 4 कारखाने नए लगे। तो भाई एक बात का सवाल का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा, बार बार मैं कर रहा हूं। अगर 10,000 मेगावाट बिजली है, अहमदाबाद में बोलते हैं, तो भाई इस बात का जवाब दो, वो बिजली गई कहां जा रही है वो बिजली? क्या किसानों को पूरी बिजली मिल रही है? क्या शहरों में पूरी बिजली मिल रही है? फिर कहां जा रही है बिजली? आज सोचने का विचार। इसी प्रकार से फसलों का दाम देखा आपने, उसकी मैं चर्चा करूंगा बाद में। भाई ने बता भी दिया, हमारे जी ने, गेहूं का क्या भाव था, कहां हम छोड़ के गए, 640 से 1400 पर छोड़ के गए, इन्होंने 50 रुपए बढ़ोतरी की। फसलों की भाव की बात की इन्होंने क्या। लेकिन जो 100 साल के बाद 1915 में इतनी भारी ओलावृष्टि और बारिश आई थी, जो किसान का विनाश अब के हुआ है, जितना नुकसान अब के हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। और किसान के साथ क्या हुआ इस एक साल में? धान आया, धान पिटा। भाई उसके बाद कपास आई, जो भाई कपास बोते हैं उसकी कपास पिटी। बाजरा बोते हैं उसका बाजरा पिटा। जो पॉपुलर बोते हैं उसका पॉपुलर पिटा। जो आलू बोते हैं उसका आलू पिटा। जब गेहूं के बिजाई की बारी आई, खाद लेने गया किसान, तो भाई किसान खुद पिटा। और जब दिन रात मेहनत करके जो भी था, एक एक दाना इकट्ठा करके किसान जब मंडी में लेके गया, तो खरीद से हाथ खड़े कर दिए। ये हालत हुई है कि नहीं हुई? ये तो कह रहे थे भाव देंगे हम। इन बातों का मैं जिक्र करूंगा। तो क्या आज उनका अगर आप पेज 6 पर देखेंगे, तो उन्होंने क्या वायदा किया था कि किसानों की फसलों की कीमत का भुगतान 24 घंटे में किया जाएगा। अरे किसान तो दूर, यहां अड़तियां भी भुगतान नहीं हुई। आरती भी परेशान है। मिला तुमने 24 घंटे में गन्ने की पेमेंट, गेहूं की पेमेंट है? ये कुछ सवाल है, फिर मैं बात बताऊंगा आपको। उसके बाद क्या वायदा किया था मेरे बुजुर्गों के साथ इन्होंने कि भाजपा ला दो, 2000 रुपया पेंशन कर देंगे। हैं? हाँ, ये पेज 8 पर है, लिखा हुआ है। भाई मिला है पेंशन टाइम पर? जितनी हमने करी थी उतनी भी नहीं। अभी देखो सुनो, फिर क्या वायदा किया इन्होंने
क्या वायदा किया? ये किया कि अतिथि अध्यापकों को हम नियमित करेंगे, सरकार हमारी आने दो। करा भाई कोई अतिथि अध्यापक? अभी बता रहे थे कंप्यूटर टीचर काट दिए, लैब असिस्टेंट काट दिए, जो बेचारे एडॉक पे थे, जो डेली वेजेस पे थे काट दिए, जो 9-9 साल थे। 30,000, 25-30,000 जो है नौकरियों से निकाल चुके। ये आपके सामने, ये मैं सारी बात का जिक्र करूंगा, पहले इनको बता रहा हूं। फिर मेरे बेरोजगार जो युवक साथी हैं उनसे क्या वायदा किया है? ये पेज 10 पर देखें आप। उन्होंने कहा कि काम के बदले 6,000 रुपये मासिक मानदेय 12वीं पास बुजुर्गों को, युवकों को देंगे हम, और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को 9,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। मिले भाई किसी नौजवान को? बताते रहो आप। ये तो बहुत सारे हैं, 154 है, मैं तो मोटे मोटे गिन रहा हूं। फिर मेरे कर्मचारी भाई हैं, कर्मचारी भाइयों से क्या वायदा किया? ये पेज 12 पर है घोषणा पत्र पर, कि प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन भत्ते आदि सुनिश्चित किए जाएंगे। किया भाई कोई पंजाब के समय? फिर विधवा को 2,000 रुपये पेंशन, किसी विधवा को मिलती है भाई 2,000 रुपये पेंशन? फिर क्या कहा कि सभी जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमित दर्जा दिया जाएगा। किसी को किया भाई नियमित एक भी सफाई कर्मचारी को? फिर क्या कहा? सभी सफाई कर्मचारियों को नियमित करके उनका न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये मासिक कर दिया जाएगा। किसी सफाई कर्मचारी भाई को 15,000 रुपये मिलते हैं? फिर क्या कहा? क्या वायदा किया? ये उनके घोषणा पत्र की वायदा बता रहा हूं। पेज 14 पे आप देखें, उसमें लिखा है कि हरियाणा में प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये निर्धारित की जाएगी। करीब भाई 300 रुपये इन्होंने निर्धारित, मनरेगा के भी वो पूरी नहीं दे रहे। ये इनके मैनिफेस्टो की बात है भाई, आपके सामने है। तो मैं आपसे और क्या कहा? ये कहा कि 15-15 लाख काला धन जो है सबके अकाउंट में आ जाएगा। 14 करोड़ खाते खुलवाए। भाई एक बात पूछना चाहता हूं मैं, 14 करोड़ खातों में से किसी एक में भी आया 15 लाख रुपए? 60% खाते जो है, 60% खाते बिना उसमें एक पैसा नहीं जिनके जेब में, वो खाते बंद हो गए। तो मेरे 2 सवाल हैं आपसे, जो बात मैंने कही, और आपके माध्यम से इस हरियाणा भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने 2 सवाल कि भाई 154 वादे किए थे, एक वायदा बता दे पूरा उन्होंने किया? कोई तुमने पढ़ा हो कोई एक वायदा पूरा किया उन्होंने? या फिर ये बता दो 10 साल यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, मेरे को सेवा का मौका मिला, कोई एक वायदा ऐसा बता दो जो मैंने किया और ना पूरा किया हो, जो कहा वो किया कि नहीं किया? मुद्दा लाओ, हरियाणा बचाओ। एक मिनट, बीच में मत बोलो भाई, ये बहुत गंभीर बातें हैं। तो क्या जहां मैं जा रहा हूं, लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं थानों में यूरिया बटा, मंडी में किसान पिटा, दुकान में व्यापारी लुटा, सड़क पर कर्मचारी पिटा। ये हरियाणा के हालात है कि नहीं है ये हालात? फिर एक भाई का बयान आया कि भाई जींद का विकास नहीं हुआ। मेरे को अफसोस इस बात का है, ये वो लोग कहते हैं जिनके हाथ में मैंने खजाने की चाबी दे रखी थी, मेरे साथ मंत्री। अरे हजारों करोड़ रुपए जींद के विकास पे लगे, मेरे पास सारी फहरिस्त है। यहां पर रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, ये भी मंत्री थे उस टाइम, जींद जिले के थे। मांगे राम गुप्ता मंत्री थे, मेरे भाई भी मंत्री थे। यूनिवर्सिटी बनी, किसने बनाई यहां यूनिवर्सिटी? आरओबी, पॉली क्लिनिक, वुमेन कॉलेज, रिंग रोड जो 21 भिवानी रोड का है, रोहतक से जींद 4 लेन, 200 बिस्तरों का अस्पताल, एएनएम जीएनएम कॉलेज, अपोलो रोड,
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 20 एकड़ में हरियाणा में कहीं नहीं है इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और रोड JD7 अंडरपास कितने ही में गिरा सकता हूं। सैकड़ों करोड़ मैंने यहाँ इनकी कमेटी को दिए, हजारों करोड़ गांवों को दिए, बाईपास बनाया, नहीं कितने में कह सकता हूं। ITI ये रणदीप ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज नरवाना में, उचाना में सिविल सेक्रेटरीट, ITI डूमरखा में, भाई क्या सीवरेज जींद उचाना और जुलाना में कॉलेज, मतलब कहां आप नाम लोगे, कोई भी आप लोगे। और 1897 के बाद अगर रेलवे लाइन की एक जमीन 1897 से लेकर हमारे समय तक नहीं बिकी, भाई जींद से सोनीपत रेलवे लाइन बनाई, यहां दूसरी रेलवे लाइन डाली, तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे को अफसोस आता है इस बात का, ये आपके सामने है भाई। मैं बात ये है कि मैंने कहा कि भाई मैं 6 महीने तक कुछ नहीं कहूंगा, इस सरकार को मौका दूंगा। प्रजातंत्र है, लोगों की मर्जी की सरकार बनती है। हरियाणा के लोगों ने फैसला किया, बड़ी उम्मीद और आशाओं से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई है, तो सरकार को मौका देंगे, अच्छा काम करें। लेकिन बीच में ही मेरे को आना पड़ा, तब जब किसान मंडी में अपना गेहूं लेके गया, खरीद नहीं हो रही थी, तो गेहूं की ढेरियों के साथ मेरे को मंडी में खड़ा होना पड़ा, और उसके बाद खरीद शुरू हुई। और आपको ये जो है, आप सवाल कुछ पूछते हैं और करते कुछ हैं भाई। मैं जहां भी जाता हूं, लोग एक ही बात कहते हैं। मैंने बताया, यह आपको गेहूं की खरीद मंडियों में हर जगह ठोकरें खाने पड़ी। व्यापारी से बात करो, व्यापारी क्या कह रहे हैं आज कि मेरा मुनाफा तो गया मेरा, हम तो पूंजी खा रहे हैं। कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, शहरी परेशान, ग्रामीण परेशान। जो SC/BC के लिए हमने स्कीमें चलाई थी, 100 गज के प्लॉट, 91,000 मकान दे रहे थे, महिलाओं के लिए चलाई थी, उनके बच्चों को वजीफा दे रहे थे, उसमें भी अड़ंगे लगा रहे हैं। पेंशन जो हर हफ्ते मिलती थी, वो बुजुर्गों को भाई 2-2 महीने की नहीं मिलती, 3-3 महीने की नहीं मिलती। तो क्या आपके पानी की टंकी लगाई थी गरीब आदमियों को। तो जहां जाता हूं इस किस्म की बात मिलती है।